फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एमएस टीम एजुकेशन में। तो हमने अगले वीडियो में सेट के 1.1 को पूरे कंप्लीट किए थे। आज हम लोग सेट के ही 1.2 एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 1.2। 1.2 का जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? कुछ उदाहरण दिए गए हैं और हमें उनमें सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन कौन ऐसे उदाहरण हैं जो इम्पटी सेट हैं। तो हमने जो पहली वीडियो बनाई है सेट की, उसमें टाइप ऑफ सेट्स यानी समुच्चय के प्रकार को अच्छी तरह से समझाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो सर्च करके एमएस टीम एजुकेशन में मैथ बाय जय हिंद सर सेट सर्च करके आप देख सकते हैं पहली वीडियो। तो इसको देखते हैं हम। पहला जो प्रश्न है 2 से भाज्य, ध्यान दीजिएगा, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कह रहा है कि ऐसे समुच्चय बताइए जो इम्पटी है कि नहीं है। क्या कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम संख्या। आप सोच सकते हैं यदि वो 2 से भाज्य होगी तो क्या वो विषम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यही स्पष्ट कर दिया रहा है कि 2 से भाज्य संख्या विषम नहीं हो सकती हैं, अर्थात इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं मिलेंगे। तो यह जो उदाहरण है वो आपका यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। यदि आपको भाज्य अभाज्य या जो आपके नंबर सिस्टम है इनके बारे में विस्तृत जानना है, इसकी भी एक वीडियो हम बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ हमको नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना है। अगला देखते हैं उदाहरण, क्या रिक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो देखिए, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाए वो सम होती हैं, लेकिन सभी सम संख्याएं अभाज्य नहीं होती है। 2 एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। तो यह जो उदाहरण है आपका वह रिक्त समुच्चय का नहीं है। इसमें एक अवयव ऐसा है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। तो इसलिए जो हमारा उदाहरण नंबर 2 है वह आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय आपका ये दूसरा उदाहरण नहीं है। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरा हमारा जो उदाहरण है वो दिया हुआ है x सच डैट एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि x सच डैट एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें x का जो वैल्यू है वह 5 से छोटा है, अर्थात 5 से छोटा होगा तो 4, 3, 2 1 तक होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है। और साथ ही साथ x जो है वो 7 से बड़ा है। तो 7 से बड़ा है तो 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे ही डॉट। तो ये कहीं से भी हमें एक तत्व विनिष्ट जो कह रहा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या बताना है जो 5 से छोटी हो तथा 7 से बड़ी हो। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो इस तरह से ये जो आपका तीसरा उदाहरण है वो रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। अगला हम देखते हैं जो अगला चौथा जो हमारा दिया हुआ प्रश्न नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि y सच डैट y किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि y सच डैट y किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होगा। और आप जानते हैं कोई भी 2 पैरेलल लाइन होती है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। जब काटेगी नहीं तो उसका उभयनिष्ठ बिंदु होगा नहीं। तो स्पष्ट है कि जो चौथा उदाहरण दिया है वो रिक्त समुच्चय नहीं है। नहीं, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि एक भी उसमें उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं मिलेगा। जब एक भी उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं मिलेगा तो आपका वो रिक्त समुच्चय होगा।
इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल भी समुच्चय के प्रकार से ही है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? परिमित और अपरिमित को हमने पहले वीडियो में बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है। चलिए यहाँ देखते हैं। पहला जो प्रश्न है देख लेते हैं, परिमित क्या होता है और अपरिमित देख लेते हैं 1 मिनट में। परिमित समुच्चय वे होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या सीमित हो, लिमिटेड हो, और अपरिमित में अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है, अर्थात अनलिमिटेड होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब बेहतर से समझ सकते हैं। कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, आपको पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 आपका सीमित है, लिमिटेड है, इसलिए जो आपका पहला उदाहरण है वो आपका परिमित है। परिमित क्यों है? क्योंकि इसमें जो तत्व होंगे जनवरी फरवरी ऐसे करके आपका 12 महीने होते हैं और 12 आपका सीमित है, इसलिए जो पहला उदाहरण है आपका वो परिमित समुच्चय होगा। परिमित समुच्चय। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? तो दूसरा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 डॉट डॉट, यानी 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या है और ये डॉट 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 और इधर कोई लिमिट नहीं है। ये प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक हैं आपको पढ़ाया गया है, नंबर सिस्टम में बताया गया होगा। आप वीडियो देख लीजिए नंबर सिस्टम का, तब जाकर के ये बेहतर समझ में आएगा आपको। तो इसमें 1 2 3 डॉट डॉट दिया गया है, अनलिमिटेड है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत होती है, इनफिनाइट होती है, तो इसलिए जो आपका इसमें कोई लिमिट न होने के कारण आपका ये अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय। अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए इसको, 1 2 3 डॉट डॉट लास्ट में 99 और 100, इसमें लिमिट कर दिया है। इसमें लिमिट नहीं था, लेकिन इस वाले उदाहरण में लिमिट है। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या कितना हो इसके बीच में हो, लेकिन 100 से बड़ी नहीं है। जब 1, इसका मतलब हुआ 1 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो लिमिट है, यानी उसमें तत्वों की संख्या सीमित होगी, और सीमित होगी तो ये आपका परिमित होगा। परिमित समुच्चय इस तरह से भी हो गया। अब ये देखते हैं उदाहरण नंबर जो आपका है, मानी प्रश्न नंबर 1 का जो चौथा क्वेश्चन उसको देखिए। दिया है 100 से बड़े, 100 से बड़े यानी 101 102 103। कह रहा है कि 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अब इधर कहां तक बड़ा होगा ये कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई बाउंडेशन होता तो आपका ये परिमित होगा, लेकिन बस इतना ही कहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से बड़ा 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, ऐसे ही डाटा अनंत तक होगा। तो इसलिए जब अनंत तक हो गया तो इसमें तत्वों की संख्या सीमित नहीं रह गई। जब सीमित नहीं है तो ये आपका अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है वो है आपका प्रश्न नंबर 5। कह रहा है कि 99 से छोटा, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का, 99 से छोटा जो अभाज्य पूर्णांक होगा वो होगा 97। डॉट 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 ऐसे ही होगा आपका, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा, अर्थात 1 से लेकर के 99 तक, 99 से छोटी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 99 से छोटी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसलिए यह आपका परिमित होगा, क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या सीमित होगी। तो ये जो उदाहरण नंबर आपका 5 है, सवाल नंबर 5 है, वो आपका परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिर्फ अगर हमें डिफिनीशन याद है समुच्चय के प्रकार के,
तो इस सवाल को हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सवाल नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग को प्रश्न नंबर 3 पे चलें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। यह भी सेम प्रश्न है। यहाँ भी प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। नाम सेम प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं है, बस उसके जो उदाहरण है उसमें परिवर्तन किया गया है। तो आइए हम देखते हैं इसके जो पहले प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछ रहा है एक्स अक्ष के समानांतर। देखिएगा, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ये हमारा है एक्स अक्ष। कह रहा है कि एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। तो आप जानते हैं कि एक्स अक्ष के समानांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक्स अक्ष के समानांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस प्रकार जो समुच्चय बनेगा, इसमें जो तत्व होंगे, अवयव होंगे, वह सीमित नहीं होंगे। जब सीमित नहीं होंगे तो आपको पता है कि सीमित नहीं है तो अपरिमित, सीमित है तत्वों की संख्या तो परिमित। तो आप बताइए क्या होगा जी? बिल्कुल अपरिमित होगा, अपरिमित समुच्चय। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ये तो सभी लोग बता लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित होगा कि अपरिमित होगा? तो जी बिल्कुल, अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 लेटर होते हैं, 26, जो सीमित होगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो समुच्चय होगा वो परिमित होगा, परिमित होगा। ठीक, अब चलते हैं यहाँ सवाल नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय बताइए, उन संख्याओं का समुच्चय बताइए जो 5 के गुणज हैं, यानी 5 के मल्टीपल्स हैं। तो 5 के गुणज का मतलब हो जाएगा 5, 10, 15, 20, डाटा, कोई लिमिट नहीं है। अर्थात 5 के जो गुणज होंगे वह अनंत होंगे, अनंत होंगे। तो आपका वह जो समुच्चय होगा वो होगा अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित सेट कहलाएगा। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो जो पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर हैं उनका जो समुच्चय बनता है, यानी वो सीमित है, सीमित है। तो उनके जो समुच्चय है उनको माना गया है यह आपका परिमित होगा, परिमित समुच्चय होगा। ठीक, और इसका जो अंतिम प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है कि मूल बिंदु, मूल बिंदु अर्थात जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। और कह रहा है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु यह है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले अनंत वृत्त होते हैं, अनेक रूप से कई होते हैं। तो मूल बिंदु से भी अनेक वृत्त का निर्माण किया जा सकता है। तो उससे बनने वाले समुच्चय का होगा अपरिमित होगा, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय होगा। तो हमने प्रश्न नंबर 3 था ये प्रश्न नंबर 3 में भी हमने देखा कि इसमें प्रश्न नंबर 2 और 3 में पूछा था कि जो आपके कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं वो परिमित समुच्चय है कि अपरिमित है। तो प्रश्न नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगले क्वेश्चन को बताया जाए। तो हम देखते हैं अब प्रश्न नंबर 4, 1.2 के प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी। ए बराबर बी का मतलब ये है कि प्रत्येक सवाल में ए और बी दिया गया है। हमें ये बताना है कि जो सेट दिया गया है वो क्या आपस में बराबर है कि नहीं। तो ये भी एक समुच्चय के प्रकार के अंतर्गत ही आता है। आप लोगों को बताया गया है कि समान समुच्चय किसे कहते हैं, वही ये है। ए बराबर बी का मतलब समान समुच्चय। तो समान समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसे दो समुच्चय
ऐसे ए बी दो समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में मिले और बी का प्रत्येक अवयव ए में मिले, तो उसे हम कहते हैं समान समुच्चय। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से समान समुच्चय हैं, अर्थात ए बराबर बी कौन कौन सा है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, अगर ये समान समुच्चय होगा इसका प्रत्येक अवयव बी में मिलेगा। तो ढूंढते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। यहाँ ए है तो बी में भी ए मिल रहा है, चलिए ये तो हो गया। ए है तो यहाँ ए मिल रहा है सर, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी मिल रहा है, ये सी है तो यहाँ भी सी मिल रहा है, ये डी है तो यहाँ भी डी मिल रहा है। तो हमने देखा कि जो प्रश्न नंबर 1 है, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में मिल रहा है, सेट बी का भी प्रत्येक अवयव ए में मिल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये सेट ए बराबर बी है, यानी पहले में ए बराबर बी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, कह रहा है कि ए जो सेट है ए है 2 8 12 16, ये 8 4 16 18। देखते हैं क्या ये बराबर है कि नहीं। तो यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो जब एक ही 2 इसमें मिल ही नहीं रहा है तो यही से स्पष्ट हो गया कि सेट ए और सेट बी दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर जो 3 है, कह रहा है कि सेट ए बराबर दिया हुआ है आपका 2 4 6 8 10 और सेट बी बराबर, सेट बी को यहाँ देखते हैं हम लोग, सेट बी क्या है। तो सेट बी बराबर हम निकालेंगे, क्योंकि सेट बी जो है ये समुच्चय निर्माण में है, इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे तब पता चल पाएगा कि दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है। तो कह रहा है कि x एक सम धन पूर्णांक है, कह रहा है कि x एक सम धन पूर्णांक है जो 10 या 10 है या 10 से छोटा है, यानी x इज लेस देन इक्वल 10, यानी जो x समान है वह 10 या 10 से छोटी सम संख्या है। तो 10 या 10 से छोटी सम संख्या जो होगी वो हो जाएगा 2 4 6 8 और 10, यहाँ तक हो जाएगा। अब ये मिला हमारा सेट बी और यहाँ है सेट ए। तो सेट ए और सेट बी में देखते हैं क्या एक दूसरे में प्रत्येक अवयव मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, ये 4 है तो यहाँ भी 4, ये 6 है तो यहाँ भी 6, 8 है तो 8, 10 है तो 10। इस प्रकार जो प्रश्न नंबर 3 है इसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा है और बी का प्रत्येक अवयव ए में मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी। अब देखते हैं जो इसका अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न ये है, दिया हुआ है एक सच डैट एक्स 10 का गुणज है, एक सच डैट एक्स 10 का गुणज है, यानी 10 का जो गुणज होगा ये सेट ए बराबर हो जाएगा 10 का गुणज, 10 का गुणज होता है 10 20 30 डॉट डॉट। और उधर दिया हुआ है सेट बी, तो सेट बी हमारा जो है वह 10 का गुणज नहीं है बल्कि 10 के बाद 5 5 का अंतर है। तो यह 10 का गुणज है और यह 10 का गुणज नहीं है, इसका प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं मिलेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। अर्थात हमने सवाल नंबर 4 में देखा कि सेट ए, इसका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3 दोनों आपस में समान समुच्चय हैं और दूसरा सवाल और चौथा सवाल समान समुच्चय नहीं है। इस प्रकार हमने चौथे सवाल को भी कंप्लीट कर लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि 5वां सवाल आपको बताया जाए, तो नोट कर लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। जब हम बता लेंगे कि समान है वही कारण है, रीजन बताना है समान है कि नहीं है। समान और बराबर में अंतर है। समान मतलब वही जो अभी पढ़े, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम, यानी सेट ए में 2 3 है तब तो अगर सेट बी में भी 2 3 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो समान, दोनों समान सेट है। तो ए तो स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि रोस्टर रूप में है, बी को भी हम रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए बी को हम, ये जो आप देख रहे हैं एक समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करते हैं इधर। तो हल करेंगे तो हो जाएगा x²
जो पड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको हम गुणखंड करते हैं तो आपको गुणखंड आता है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। गुणखंड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन करिएगा तो कॉमन करेंगे तो आपका आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ आप कॉमन करेंगे 2 तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3 और एक में हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा एक x बराबर -2। अर्थात सेट b बराबर हम कह सकते हैं कि जो सेट b होगा वो होगा -2 और -3। देखते हैं अब क्या ये बराबर है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 है लेकिन यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ धनात्मक है और ये धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। तो 2 -2 के बराबर नहीं हो सकता है, 3 -3 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह समान समुच्चय नहीं है, समान नहीं है। कारण पूछ रहा है क्यों नहीं है, तो कारण यही है कि a का प्रत्येक अवयव b में नहीं मिल रहा है और b का प्रत्येक अवयव a में नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो हो गया। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में दोनों ही रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण है। तो हम इसको हल करने के लिए इसको लिख सकते हैं, लिखा है फॉलो। तो इसका जब समुच्चय लिखेंगे तो आपको हम अगले वीडियो यानी 1.1 में सेकेंड पार्ट में आपको बताया गया है कि किसी भी वर्ड का जब हम समुच्चय लिखते हैं तो एक लेटर का पुनरावृत्ति हो तो उसका एक ही बार लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ एफ है तो एफ लिखा जाएगा केवल, ओ 2 बार है तो ओ एक ही बार लिखा जाएगा, एल भी 2 बार है तो एल एक ही बार लिखा जाएगा और डाब्लू है तो डाब्लू। इस प्रकार ये हो गया इसका। अब देखते हैं यहाँ क्या है, सेट बी जो दिया है वाई सच डेट वाई उल्फ का अक्षर का दिया है, ये अपने आप में अलग अलग है। तो ये डाब्लू हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, यहाँ एल हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा। अब देखते हैं क्या ए और बी दोनों समान है कि नहीं। तो यहाँ एफ है तो इसमें भी एफ मिल रहा है, यहाँ ओ है तो यहाँ भी ओ मिल रहा है, यहाँ एल है तो यहाँ भी एल मिल रहा है, यहाँ डाब्लू है तो यहाँ भी डाब्लू मिल रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में इसमें जो अक्षर है वही अक्षर इसमें होगा, कहीं भी वो तत्व मिलना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा है और बी का प्रत्येक अवयव ए मिल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 2 है वह आपका समान समुच्चय है, समान है, समान सेट है। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। तो आइए हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ये आइए देखते हैं 1.2 का ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार है, दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। कुछ हमें सेट के उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन कौन ऐसे सेट हैं जो समान हैं। समान का मतलब वही जिसका प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट के प्रत्येक अवयव से मैच करे। तो हम इसमें आइए देखते हैं कि कौन किसका है। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ ए है, 2 है तो इसमें 2 है, 4 है तो 4 भी है, लेकिन 8 है तो 8 नहीं है, यानी ए इसके बराबर नहीं हो सकता। यानी 8 इस सेट के बराबर नहीं है। क्यों इसमें नहीं है? क्योंकि इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 8 नहीं है, 12 नहीं है, भी नहीं हो सकता है और इधर तो कोई उदाहरण नहीं है। यानी ए सेट जो है वह किसी के भी समान नहीं है। अब आइए देखते हैं बी। तो बी है तो 1 है, इसमें 1 नहीं है तो इसके तो होगा ही नहीं। देखते हैं डी के, तो यहाँ 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है यहाँ भी 3 है, 4। यानी समुच्चय बी बराबर है समुच्चय डी के। यानी जो बी है वो डी के बराबर है क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव मिल रहा है और इधर तो है नहीं, सी भी किसी के बराबर नहीं है। अब देखते हैं नीचे, E-1
ये भी नहीं है। ये है ई है जी के, क्योंकि क्रम कोई जरूरी नहीं है। -1 है तो -1 यहां मिल रहा है, 1 है तो यहां 1 मिल रहा है। यहां हम कह सकते हैं तथा समुच्चय ई बराबर है समुच्चय जी के। और ऐसा कोई सेट नहीं है इसमें जो एक दूसरे से समान हो। तो हमने देखा दिए हुए जो समुच्चय हैं उनके समान समुच्चयों का चयन किया, तो सेट ए सेट बी सेट डी के समान है और सेट ई सेट जी के समान है, और कोई सेट किसी के भी समान नहीं है। तो इस तरह से हम लोग 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। इस वीडियो में अगले एक्सरसाइज को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।